अच्छा सुनिए, जन्नत में टॉयलेट नहीं है, जन्नत में कुछ भी शौचालय का कोई ख्याल की तरह हम लोग जीते हैं। याद रखना, ये ईमान वालों की जबान नहीं हो सकती है, ये नबी के गुलामों का कहना नहीं हो सकता है। अरे आपने क्या समझा, अडानी के ड्राइवर को याद रखिएगा, दुनिया के जितने कुफ्फार मुशरिकीन हैं, चाहे जितने यहूदी हैं, जितने नसारा है, नबी के गुलामों के पाँव में जो जूती है और उसमें जो जर्रे लगे हैं, उस जर्रे के बराबर भी नहीं है। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। वजह यह है कि उसके पास दुनिया की दौलत है, हम गरीबों के पास कुरान की दौलत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी दौलत क्या है? जोर से, सबसे बड़ी दौलत क्या है? ईमान। ईमान के बारे में सुनिएगा। अब सुनिए, अब जरा आपको मैं बता दूं, जन्नत अल्लाह ने बनाया है। जन्नत है कैसी? जन्नत है कैसी? अभी तक तो सिर्फ सुने जन्नत जन्नत जन्नत। जन्नत है कैसी मैं बताऊंगा सरसरी तौर पे, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे माशाअल्लाह, आप लोग समझदार हैं। आप लोग क्या समझे, पैसा मांग रहा हूं? नहीं, फ्री में मतलब आप सुभान अल्लाह बोलिए तब बताऊंगा। आहा, सुभान अल्लाह। आप लोग तो 1:30 बजे रात में, 1:30 बजे रात में 11 बजे का रंग पैदा किए हुए हैं। अच्छा हजरत, सबका चेहरा खिला हुआ है, वरना 1:30 बजे रात में ऐसा लगेगा किसी का ससुर मर गया है, किसी की सास मर गई है, किसी की बीवी मर गई है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है सबके घर में खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। और आपका जो तेवर है, वो तेवर मुझे मजबूर कर रहा है। जरा ट्रैक से नीचे आ जाओ। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और अगर आवाज नहीं निकले तकरीर खत्म कर दूंगा। जज्बाए दिल को आम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उसका जीना हराम कर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। सुनिए, जन्नत अल्लाह ने बनाया है, ठीक है? जन्नत है कैसी फ्री में नहीं बताऊंगा। जन्नत में जो जाएगा कभी बीमार नहीं होगा। जन्नत में न नज़ला, न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न जोड़ जोड़ का दर्द, कभी कुछ नहीं। न चेहरा मैला होगा, न दिल मैला होगा, न कपड़ा मैला होगा। जन्नत में पकाने का कोई सिस्टम नहीं, किचन नहीं है। अपने अपनी फैमिली को समझा दीजिए, जितना पका के खिलाना यहीं खिला, वहां तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं। तो बोलेगी क्या वहां भूखे रहेंगे? कम वक्त भूखी रहोगी। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसा इंतजाम किया है कि जन्नती बोलेगा नहीं, सिर्फ सोचेगा, खाना हाजिर। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, जन्नत में टॉयलेट नहीं है, जन्नत में शौचालय का कोई ख्याल मत रखिएगा ना, लेकिन खाओ जितना चाहो। आप कहेगा हजरत पेट फट जाएगा क्या, गैस्ट्रिक होगा? गलत। जन्नत में शुगर भी नहीं होगा, जन्नत में बदहजमी नहीं होगी, जन्नत में जो जाएगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं, गैस प्रॉब्लम नहीं। क्या? क्यों? वो जन्नत है, वो इनाम की जगह है, वो इकराम की जगह है, अल्लाह के खुशनुदी की जगह है। अल्लाह ने इंतजाम किया है ऐसा। जानते हैं आप, कहिएगा या अल्लाह इतना खाऊंगा होगा कैसे बाहर, तो उसके लिए मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। उसके लिए या अल्लाह, जो लोग मुंह पे रुमाल रखे दिल ही दिल में बोल रहे हैं, या अल्लाह उसके गला को साफ कर दे। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह मेरे भाई। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह
सरकार फरमाते हैं कि जन्नती जितना चाहे खा ले, एक मर्तबा डकार लेगा अब मुश्क की खुशबू मुंह से निकलेगी, खाना हजम। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, जन्नत वो जगह है कि जहां ऐसे ऐसे इंतजामात हैं, वहां की दीवार सोने के ईंट की दीवार है। अरे जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। और सबसे बड़ा इनाम, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा इनाम, जो जन्नत में चला जाएगा दोबारा नहीं निकलेगा, और जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। अब लो, जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएगी। अब क्या होगा बूढ़ों का? नबी ने वो भी इंतजाम बता दिया। जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला उसे जवान फरमा देगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आए अहूर, बाप रे बाप, हूर भी है वहां जन्नतियों के लिए। उसका हुस्न कैसा मालूम है? अगर कोई हूर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया वाले बेहोश हो जाए। वो है हूर का चेहरा। लेकिन हूर है अभी बहुत दूर। हूर है, जोर से बोले हूर है। वहां पहुंचने के लिए मरना जरूरी, कब्र में रहना जरूरी, फिर पूरी कायनात का फना होना जरूरी, फिर सबको कब्रों से निकलना जरूरी, मैदान महशर में जमा होना जरूरी। यौम यजम, वहां लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग मर जाएंगे मामला खत्म। गलत। कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब कह दीजिए अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा। तो मैदान महशर में जाना जरूरी, फिर हिसाबो किताब होना जरूरी, और फिर अल्लाह के रसूल की शफाअत होना जरूरी, फिर अल्लाह ताला का फजल होना जरूरी। अब पहुंचे जन्नत में। हजरात, जब जन्नतियों के जब हूर का चेहरा ऐसा है, आय हाय क्या कहने, जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। हूर का चेहरा ऐसा है जिसकी चमक ऐसी है, लेकिन मैं लगा दूं सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा। जब हूर ऐसी है लेकिन, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, भूल जाओगे हूर का चेहरा। हूर है अभी बहुत दूर, लेकिन लग गया। देखिए ना क्या होने वाला है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हजरत, जन्नत तमाम अंबिया जन्नत में होंगे, तमाम औलिया जन्नत में होंगे, तमाम असहाब जन्नत में होंगे, और जो जन्नत में जाएगा असहाबे रसूल का दीदार करेगा, जो जन्नत में जाएगा नबियों का दीदार होगा, और सबसे बड़ा इनाम जो मिलेगा वो अल्लाह का दीदार हो जाएगा। ये किसको मिलेगा? ईमान वालों को। जरा अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। अब बोलिए सबसे बड़ी दौलत, जरा जोर से बोले, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और ईमान आइए पहला हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।
आज जो है मोबाइल पे देखिए डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। क्या गैर मुस्लिम पूछता है मुसलमान से, तुमने अल्लाह को देखा नहीं, कैसे कहते हो अल्लाह एक है? अगर यही सवाल आपसे हो जाए तो आपके पास जवाब क्या होगा? मेरे भाई, पूरी रात की तकरीर सुनो न सुनो, जो मैं पैगाम दे रहा हूं उसको याद रखना। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन सबों का दावा है, सबों का ईमान है अल्लाह। यार तो लेडीज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? जरा दीवानों की आवाज में बोले अल्लाह। साफ से बोलिए अल्लाह एक है। आपने देखा नहीं फिर भी कहा अल्लाह। कोई बोले कि ये कैसे होगा, हम लोग तो देख देख के कहते हैं फला है फला है फला है। तो कहीं नहीं देखोगे फोटो बना लेता है वगैरह वगैरह, कहता ये तो हम लोग देख के कहते हैं फला ये है फला ये है। और तुम लोग कैसे हो, बगैर देखे कहते हो अल्लाह। जवाब क्या होगा? इसी में आपको वो उलझा देगा। आपका ईमान कमजोर होगा, उलमा से दूर होंगे, फुकहा से दूर होंगे, पीरों से दूर होंगे, बुजुर्गान दीन से दूर होंगे। अब आप चौपट हो जाएंगे। इसलिए उलमा की कुर्बत जरूरी, पीरों की सोहबत जरूरी, इमाम की मोहब्बत जरूरी, मदरसे के असातिज़ा की मोहब्बत जरूरी। अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाहिद अनवर साहब ने किताब लिख दिया है। तकरीर करना आसान है, नात पढ़ना आसान है, किताब लिखना आसान नहीं। मुकर्रिर मर जाएगा, मुसन्निफ जिंदा रहेगा। ये बतलाइए सुभान अल्लाह कहने की जगह थी कि नहीं? मुकर्रिर मर जाएगा, मुसन्निफ जिंदा रहेगा। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो चाहते हैं अगर ऐसे आलिम की सोहबत, ऐसे आलिम की कुर्बत, ऐसे आलिम का लगाव आपके पास है तो इंशाअल्लाह ईमान बचा रहेगा, वरना आप जवाब नहीं दे पाएंगे। दावा करते अल्लाह एक है लेकिन किसी ने देखा नहीं। हजरात जवाब क्या होगा? एक ऐसा जवाब जो आपके लिए आसान है लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। उनको मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक भी आदमी को सोने नहीं दूंगा। अगर सोना है तो इसके अंदर घुस जाइए, या नहीं तो कब्रिस्तान उनको पहुंचा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन यहां सोने नहीं दूंगा। अल्लाह, आवाज में कमी नहीं हो, अल्लाह। हजरात आप इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। कोई सुने न सुने, मेरा अल्लाह सुन रहा है। दोनों फरिश्ते सुन रहे हैं और कलम बंद भी हो रहा है। दाहिनी तरफ जो फरिश्ता वो लिख रहा है। आपको लग रहा बस ऐसे मौलवी साहब बुलवा रहा है, लेकिन नहीं। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इसका माना जानते हैं? कुरान की आयत है, इसका माना है जर्रा बराबर भी तुमने गुनाह किया है बदी, वो हश्र में तुम देखोगे। जर्रा बराबर भी नेकी किया है तुम्हारे सामने होगी। तो नमाज तुम्हारे सामने होगी, रोजा तुम्हारे सामने होगा, ये जलसा भी सामने होगा, और जो सुभान अल्लाह कह रहे हो ये जिक्र भी सामने होगा, और ये जो कह रहे अल्लाह एक है वो भी सामने होगा। और देखिएगा अल्लाह देखा नहीं फिर भी कह रहे। सुन लो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, जाओ मत, वरना बेटा वोटर लिस्ट में मुसलमान रहोगे, बाकी अंडरग्राउंड हो जाओगे। सुन लो अल्लाह। अगर कोई बोले तुम लोग देखे नहीं हो तो उसके कई जवाबात है, लेकिन एक जवाब, पोजीशन देख करके पहले एक घूसा मारिएगा, यहाँ पे मारिएगा भड़ाक से, और बोलेगा बाबा रे बाबा, चिल्लाएगा। अब आप बंगला में पूछे की होलो, की होलो, यहाँ पे बैठा होचे, यहाँ पे दर्द हो रहा है, बोलेगा ना भाई। बोला कहाँ है? बोला यहाँ है। बोला कहाँ दर्द नहीं है? बोला है। बोला झूठ बोल रहा है। बोला है। कहाँ है दर्द? बोला यहीं पे है। झूठ बोल रहा है। बोला माँ कसम, बाप कसम, नाना कसम, बीवी की कसम नहीं खाएगा। इतना बड़ा भगलोल है, बीवी की कसम नहीं खाएगा, माँ की कसम खा लेगा। इतना हल्का समझता है। और यहीं पे है दर्द। झूठ बोल रहा। क्या है? चश्मा लगा के देखा, दर्द नजर नहीं आया। बोला यहीं पे है। बोला कसम खुदा की दर्द हो रहा है, यहीं पे दर्द।
कहा कि कैसे नजर नहीं आ रहा है, तब वो कहेगा नादान कितने बेअकल हो। अरे दर्द जो है देखने से ताल्लुक नहीं रखता है, महसूस करने से ताल्लुक रखता है। जिसको चोट लगती है वही महसूस करता है। मैंने कहा नादान, बगैर देखे जब तुम दर्द को तस्लीम कर सकते हो, यही तो ईमान है। युमिनूना बिल गैब, हमने बगैर देखे खुदा को मान लिया। अल्लाह एक है, जरा जोर से अल्लाह। एक है। तुम दर्द को मान रहे हो, दर्द हो रहा है, हम मान रहे हैं। अल्लाह एक है। एक जवाब। दूसरा जवाब इससे भी हेवी आ रहा है, HAVI, स्पेलिंग करके मैं बोल दिया हूं। इससे भी अच्छा जवाब है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह पीछे वाले के फेफड़ा में ताकत दे दे। आमीन। अरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। जाड़ा का मौसम है, दिसंबर, मैदान में खड़ा कर दीजिए और एक हाई वोल्टेज का पंखा चालू कर दीजिए और ऊपर से कहिए कपड़ा हटा लो। नीचे का नहीं खुलवाइएगा, ऊपर का कपड़ा खुलवा दीजिएगा और सामने में पंखा लगा दीजिएगा। थर 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 कांपने लगेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो रहा? बोला ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा, ठंडा लग रहा। क्यों लग रहा? बोला हवा आ रही है, हवा आ रही है। हवा कहाँ है? हवा कहाँ है? हवा। बोले यही है। चुप, नहीं है। बोला है। अरे नहीं है, दिखला तो सही। कोई दूरबीन, कोई भी आला लगा के नहीं दिखा सकता। वो बोलेगा तुम पागल हो। हवा देखने से ताल्लुक नहीं रखती है, एहसास करे, बदन में लगे, एहसास हो जाए। मैंने कहा नादान, हवा तुझे लगी, तूने एहसास किया। ये बगैर पिलर के आसमान खड़ा है, तूने एहसास नहीं किया। पानी के ऊपर जमीन का फर्श बिछा है, तूने एहसास नहीं किया। ये पेड़ पौधे किसने उगाया, तूने एहसास नहीं किया। 18,000 मखलूकात किसने पैदा किया? अरे कोई तो है जो निज़ामे कायनात चला रहा है। तो बगैर देखे जब तुम हवा मान रहे हो, ईमान यही है, बगैर देखे हम मान रहे हैं। अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह एक है। अच्छा, उनको जरा तकिया दे दीजिए, तकिया ले लीजिए, लाई लाई तकिया ले लीजिए। आप टेक लगा के सो रहे हैं और लोग कहां से यही सामने में आपको मैं कह रहा हूं, कहां से कहां बात चली गई और फिर भी सो रहे हैं। यही आदमी जो है कहेंगे जलसा ठीक नहीं हुआ। अरे कुछ सुनिएगा तब ना समझ में आएगा। अल्लाह, जरा जोर से बोले अल्लाह। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अगर अल्लाह की अता न होती, हम क्या जानते अल्लाह कौन, हम क्या जानते इस्लाम कौन, हम क्या जानते कुरान क्या है, हम क्या जानते शरीयत क्या है, हम क्या जानते तरीकत क्या है। अगर अल्लाह की अता न होती तो फिर आपका हाल क्या होता जानते हैं? टीका लगाते रहते। अल्लाह की अता न होती तो फिर बगैर मुसलमानी के जिंदगी भर बीमारी में रहते। अगर अल्लाह की अता न होती तो डोलाते रहते। समझ गए? तो डोलाते रहते ना। अरे नहीं समझे? घंटा नहीं घंटी डोलाते रहते ना। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अल्लाह ने अपने मर्जी से हमें पैदा किया। वो चाहता तो यहूदी के घर में पैदा करता, वो चाहता हमें नसरानी के घर में पैदा करता, वो चाहता हमें ब्राह्मण, राजपूत, दुसाद, मुसर, हलखोर और डोम के घर में पैदा करता। लेकिन उसका कितना बड़ा एहसान है, उसने नबी के गुलाम के घर में पैदा किया। मेरा बाप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, मेरे खानदान का भी दावा था, हमारा भी दावा है। अल्लाह, एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा महफिल अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, ये रिलैक्स रिलैक्स, आराम से, शोर गुल मत कीजिए। ये आपका इलाका पढ़े लिखे लोगों का इलाका। आपके इलाके में जो उलमा हैं इतने बावकार, इतने पढ़े लिखे, आपको अंदाजा नहीं। उलमा जानते हैं इस इलाके के बारे में। उन्हीं पढ़े लिखे आलिमों में एक नाम मुफ्ती महफिल अशरफ साहब का आता है। बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, तहकीकी गुफ्तगू करने वाला खतीब जी। जब सवाल कीजिए जवाब पहले से मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है।
याद रखिएगा, कौम का ये बड़ा अलमिया है कि जो तकरीर करे चिल्ला चिल्ला के, लोग कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। जो 55,000 रुपया डिमांड कर दे, लोग कहते हैं बहुत बड़ा मुकर्रिर है ना भाई। लेकिन याद रखिएगा, ये जितना चिल्ला के बोल ले मुकर्रिर, लेकिन दरसगाह में बैठा दो, औकात समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ा मौलाना वो है जो मदरसा में बैठ करके आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है और उसे आलिम बना रहा है, फाजिल बना रहा है। वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जो दरसगाह को संभाले हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल लगी लगी बातें कर रहा हूं। अब मुफ्ती साहब भी आ गए हैं, सारे उलमा आ गए हैं, अब इनको भी गवाह बनाइए। अल्लाह, मैं लेडीज आवाज में मत बोलो, अल्लाह एक है, बोलते रहिएगा, फरिश्ता का कलम चल रहा है। हजरात, अगर कोई बोले तुमने अल्लाह को देखा नहीं, तो उसके कई जवाबात हैं। अबे बेवकूफ, अल्लाह को देखने की बात करता है, हम तो आईने में खुद को देखें, हम देख इस लायक नहीं है। हम अपने माँ बाप को अपना मुंह दिखाएं, हम इस लायक नहीं है। आज का मुरीद ऐसा है जो अपने पीर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुफ्ती साहब किबला, जब हाल खराब होगा तो पीर साहब के पास जाएंगे, जब भूत लगेगा तो पीर साहब के पास जाएंगे, जब बीमार होगा तो पीर साहब के पास जाएंगे, लेकिन जब जलसा होगा तो पीर साहब से मशवरा नहीं करेंगे। हुजूर, हम किस खतीब को बुलाएं, हम किस आलिम को बुलाएं, हम किस शायर को बुलाएं? नहीं, बुलाएगा किससे? मुकर्रिर बुलाना हो यूट्यूब से पूछेगा, शायर बुलाना हो यूट्यूब से पूछेगा। अगर पीर साहब ने दरमियान में कुछ अगर इंटरफेयर कर दिया तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इरादत इसको नहीं कहते हैं, इरादत इसको कहते हैं जो अपने घर में, अपने खानदान में तुम सबसे बड़ा रहनुमा पेशवा अपने पीर को मान रहे हो तो उनसे मशवरा करो ताकि तुम्हारा जलसा भी कामयाब हो, उनका फैजान भी तुम्हें हासिल हो। बात सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? सुनो, मोहब्बत से पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन कुछ भी मुरीद है जो अपने पीर के पास जाने के लायक नहीं है। हजरात, अपनी बात मैं खुद कर रहा हूँ, हम और आप ऐसे नहीं हैं जो नबी को चेहरा दिखा सके। दाढ़ी कटा हुआ चेहरा हम नबी को क्या दिखाएंगे? हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? हमने सुन्नते रसूल को तर्क किया, हम रसूल को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कपड़ा है तो अंग्रेजों की तरह फुल पैंट पहन के भी नंगा नजर आता है, नबी को चेहरा दिखाने के काबिल है। वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, औरतों ने सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को छोड़ दिया है। वो औरत कसम खुदा की ये मसाला पीसती है तो मशीन के जरिए, कपड़ा धोती है तो मशीन के जरिए, रोटी पकाती है मशीन के जरिए। कभी तो सैयदा की सुन्नतों को जिंदा कर लिया होता। अरे तुम कितने बड़े बाप की बेटी हो जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो के फख्र करती हो, मिक्सर में मसाला पीस करके फख्र करती हो और नए नए कपड़े पहन करके फख्र करती हो। खुदा की कसम, तमाम उलमा को गवाह बना के कह रहा हूं, दुनिया के सारे लोगों की बेटियां एक तरफ, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हम नबी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर मोछ रखा है वो भी बेतरतीब, दाढ़ी रखा है वो तो खत्म। कसम खुदा की दाढ़ी रखो नबी की सुन्नत की मोहब्बत में, अगर मोछ के बाल भी रखो तो नबी की सुन्नत की मोहब्बत में, अगर कपड़ा पहनो सुन्नत रसूल के सांचे में ढल के, वरना हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। पता ये चला कि जब हम नबी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल कहाँ है? हम उस खुदा का खाते हैं लेकिन नाफरमानी कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, हमने जब भी किया है खुदा की नाफरमानी किया। आज का मुसलमान सट्टा खेलते इसको शर्म नहीं आती है, लॉटरी खेलते हुए शर्म नहीं आती है, सूदी कारोबार करते हुए शर्म नहीं आती है, अजान सुनकर मस्जिद नहीं जा रहा है इसे शर्म नहीं आती है। अरे अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई नबी का आना नहीं होगा। नबी के फरामीन को ये उलमा तुम्हें समझाएंगे, सुनाएंगे।
आएंगे, हम कहां से कहां चले गए। शादियां हो रही हैं गैरों की तरह, लेन देन कर रहे हैं गैरों की तरह, हम तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। अरे एहसान मानो आमना के लाल का, और न पत्थरों की बारिश हो गई होती, बनी इसराइल से भी ज्यादा खतरनाक अजाब आ गया होता। ये तो रसूल बावकार की निस्बत का हमें सिला मिल रहा है। हम मुंह खुदा को दिखाने के काबिल नहीं है, तो जो खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो वो खुदा को कैसे देखेगा। जरा अल्लाह क्या बोलो, वो खुदा को देखेगा कैसे। हकीकत ये है किसी वली ने खुदा को नहीं देखा, किसी सहाबी ने खुदा को नहीं देखा, किसी रसूल ने खुदा को नहीं देखा। हाँ एक मर्तबा, जरा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। जरा आप कहाँ चले मेरे भाई, ओहो बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इमरजेंसी है, जा सकते हैं, निकल लीजिए, इलाका खाली कर लीजिए। हाँ इलाका खाली कर लीजिए माशाल्लाह। देखिए कोई शिकायत नहीं। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने जाता है, इमाम को कितनी तकलीफ होती है इमाम जानता है, तो वो नहीं कुछ कर सकता है, तो अगर कोई जलसा से जा रहा है तो मैं क्यों कुछ करूं। हर इमाम को तकलीफ होती है फजर के वक्त मस्जिद खाली है, हर इमाम को तकलीफ होती है, जुमा के दिन खुशी होती है हमारी मस्जिद भरी हुई है। लेकिन ये कौम आलिम को क्या समझे, आलिम का दर्द क्या समझे, एक आलिम का कर्ब क्या है वो क्या समझे। आलिम तो चाहते हैं कि कौम का हर फर्द सुन्नते रसूल का पैकर हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। हजरात तकरीर खत्म करने का वक्त हो गया है, अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब आ गए हैं, यानी मेरा टाइम हो गया है। लेकिन लग गया। अच्छा आप लोग खड़े हैं तो खड़े खड़े सुभान अल्लाह बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। देखिए इबादत करने का हुक्म जो है बैठ के भी करो और खड़े होके भी करो। हाँ ये हुक्म है, जी हाँ, खड़े होके भी बैठ के भी करो। तो आप खड़े खड़े बोलिए सुभान अल्लाह, और आप लोग बैठे बैठे बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना पेशाब खड़ा खड़ा मत करना, हंसने की बात नहीं है मेरे भाई। हजरत बहुत अफसोस होता है, मुसलमान लड़का को देखते हैं इस्तिंजा लगा, न पानी है न ढेला है, बस गया खोल लिया आवाज से, चैन खोल लिया, खड़ा खड़ा गड़गड़ा रहा है, न पश्चिम देखा न काबा देखा न किबला देखा, कर रहा है। और उस पे सितम सुनिएगा, मोबाइल आ गया, फोन आ गया, इधर से भी काम कर रहा है, इधर से भी हेलो, हाँ अब पेशाब भी कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इस्लाम के खिलाफ है। पेशाब पखाना करते वक्त बातचीत मत करो। नौजवानों सुन लो पूरी तकरीर, क्या समझोगे, बस तुम मुसलमान हो, पैखाना करने से पहले पानी का इंतजाम करना जैसे जरूरी है, पेशाब करने से भी पहले पानी का इंतजाम करना जरूरी है। कभी बगैर पानी के पेशाब मत करना, नापाक मत रहना, वरना कद तुम्हारी मौत आ जाएगी। और जहां तक रही बात पेशाब लगे तो पहले पूछ लेना किबला किधर है, पश्चिम किधर है, और जब मालूम हो जाए तो पश्चिम पूरब की तरफ ना मुंह करना ना पीठ करना, उत्तर दक्षिण मुंह या पीठ करके पेशाब करना। पश्चिम की तरफ मुंह हो तो हराम, पश्चिम की तरफ पीठ हो तो हराम। इसलिए इस बात का ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो भाई ख्याल रहेगा ना। जहां भी कीजिए, जैसे आप अपने शहर से दूर चले गए, वहां पता नहीं चलता पश्चिम किधर है किबला किधर है। मैं ही आज आया तो मैंने रास्ते में पूछा, आपको भी कहीं ऐसे जगह पहुंच जाए जहां कोई मुसलमान न हो, गैर मुस्लिम हो, और आप पूछे तो कैसे पूछे, तो गैर मुस्लिम से पूछे, हेलो अंकल, बोलेगा व्हाट, तो कह दीजिए पश्चिम किधर है, उससे पूछे पश्चिम किधर है, तो बोलेगा इधर है। ठीक है, अब पानी आपने ले लिया, अब जाके पेशाब कीजिए, उत्तर दक्षिण, और देखता रहेगा, अरे पूछा है पता पश्चिम का, ये कर क्या रहा है इधर उधर। जब आप फारिग होइएगा तो आपसे पूछेगा, तुमने पता पूछा पश्चिम का, ये पेशाब कर रहा था उत्तर दक्षिण, क्या मतलब है। आप ईमानी जवाब दे दीजिएगा, मोहतरम हमने इसलिए पूछा था कि हमारे कानून है हमारे मजहब का कि काबे की तरफ पेशाब करना या पीठ करके मुंह करके हराम है, इसीलिए हमने, मुझे मालूम न था, हमने पूछ लिया है। तो पश्चिम की तरफ है क्या, तो कह दीजिएगा हमारा काबा है, हमारा किबला है, हम काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो जिधर मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं उधर मुंह करके पेशाब नहीं कर सकते हैं, पखाना नहीं कर सकते हैं। वो गैर मुस्लिम भी कहेगा, वाह रे मुसलमान, 1400 साल के बाद भी न खुदा को देखा न नबी को देखा, तब तुम्हारा यह हाल है। बगैर देखे काबे का जब
इतना एहतराम है, काबे के काबे का कितना एहतराम होगा। इंशाअल्लाह ये मसला याद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर एक आदमी ने रहती जिंदगी तक इस मसले पे अमल कर लिया, जलसा कामयाब। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अगर अल्लाह की अता न होती तो हम क्या जानते। ये अल्लाह की अता है। और से सुनो मेरे दोस्त, सुन लो, आपको बीमारी हो जाए, मफलूकुल हाली हो जाए, तन पे अच्छा कपड़ा न रहे, दर दर की ठोकर ही क्यों ना हो, मोहल्ले में आपको कोई पूछे ना पूछे, लेकिन ईमान है तो कभी भी अपने आप को आज़ुर्दा खातिर मत होइएगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, मौला ईमान वालों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, हमारे पास ईमान है, इंशाअल्लाह इसी पे खात्मा हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे बड़ी दौलत क्या है? जरा जोर से बोले, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, किसी नबी ने नहीं देखा, किसी रसूल ने नहीं देखा, लेकिन अरे जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी अरिनी, मौला हिजाब उठा। मौला, हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? ओ अच्छा, उधर हम सोचे हमको दिखला रहे हैं। मुफ्ती साहब किबला माशाअल्लाह बड़ी अच्छी किताब उन्होंने लिखा है, उन्वान का बड़ा अच्छा इंतखाब किया है, मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा है। उस किताब को आपसे ज़्यादा उलमाए किराम को पढ़ने की ज़रूरत है, जो मैंने महसूस किया। जी हाँ, बहुत अच्छी किताब लगी, और पूरी किताब को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह इल्म में इजाफा हो जाएगा, और आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो सवाब में इजाफा हो जाएगा। ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बी अरिनी, मौला हिजाब उठा, पर्दे हटा, जरा जलवा देखा। आवाज आई, लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, ऐ मूसा नहीं देख सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलाम करते थे, अर्ज किया, मौला मैं नहीं देख सकता, या तेरी रहमत मेरी तरफ माइल नहीं हो सकती। अल्लाह इरशाद फरमाता, मूसा मैं दिखा सकता हूँ, ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की, मैं दिखा सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, मैं दिखा सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। अर्ज किया, मौला अगर मैं नहीं देखूंगा तो क्या मेरे अलावा भी कोई है जो तुझे देख सके? जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। आवाज आती है, हाँ मूसा, न तेरी आंख न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। मूसा अलैहिस्सलाम ने और तवील गुफ्तगू किया, कलाम किया, ऐ मौला वो मुस्तफा कौन? आप लोग घबराए हुए क्या है भाई? हम लोग नबी की बारगाह में पहुंचे हुए हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मुस्तफा कौन? चूंकि नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, अभी मेरे नबी की जलवागरी नहीं हुई थी। अर्ज किया, मौला मुस्तफा कौन? आवाज आती है, वो मेरा हबीब है। अर्ज किया, मौला मैं कौन हूं? अल्लाह इरशाद फरमाता, तू मेरा कलीम है। अर्ज किया, मौला हबीब और कलीम में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा कलीम और हबीब में फर्क देखना चाहते हो? तुम मेरे कलीम हो, कोहे तूर पे आते हो, आवाज देते हो, आजिज़ी करते हो, सर झुकाते हो। मेरी मर्जी हो तो मैं चेहरा दिखाऊं, मेरी मर्जी हो तो मैं जलवा दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन वो मेरा हबीब होगा। उम्मे हानी के घर सोया होगा, 70,000 फरिश्तों को भेज चुका होगा। मेरे महबूब की मर्जी हो तो आए और ना आए। हबीब और कलीम में दूसरा फर्क यह है, कलीम वो है जो मेरी रजा चाहता है, हबीब वो है जिसकी मैं रजा चाहता हूं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिए हजरात, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समुंदर से, पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से,
मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। ये सारे खुदा की कुदरत के जलवे हैं हजरात, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। अब अगर कोई भगलोल आपसे बोले बगैर देखे कैसे कहते हो कि अल्लाह एक है, उसका सबसे सुंदर जवाब, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जरा आवाज लहराई या रसूल अल्लाह। हमें 10 बजे रात में यह आवाज निकालना है तो किसी लेंगड़ा लुल्ला का काम है। 2 बजे रात में इस आवाज को लहरा के बोलना मुस्तफा के गुलामों का काम है। पूरा मजमा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब अगर कोई पूछे, सुन लो, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ सब मेला में है। हाँ, अनपढ़ सब मेला में है। सुन लो, जिसकी जिसकी बेटी, जिसकी जिसकी बीवी, हिंदी में कहता मंगेतर, खुला हुआ बाल लेके कहीं जाती है, उसको समझा दीजिएगा। बाल की नुमाइश अगर तुमको शौक है करने की, तो मैं जब घर में अकेले रहूं तो 22 तरीके से बाल को सजा के मेरे पास बांध ले, दिखा ले, गुनाह नहीं होगा। लेकिन गैर मर्दों के पास बाल को मत खोल, मत खोल, मत खोल। इतना भयानक अंजाम होगा, तेरा बाप भी नहीं बचाएगा, तेरा हस्बैंड भी नहीं बचाएगा। हाँ, अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो नबी पाक के सदके में खुदा अजाब से बचा ले। अगर कोई पूछे तुमने खुदा को देखा नहीं, मान कैसे लिया, क्या कहिएगा? अल्लाह देख रहे हैं ये लोग। हजरत, मैं मुफ्ती साहब अर्ज कर रहा हूं, आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा जलसा किया है कि मजमा अनकंट्रोल है ना भाई, अनकंट्रोल। लेकिन आइंदा साल से हजरत जलसा कीजिएगा तो 2 कुंटल हॉर्लिक्स का इंतजाम कीजिएगा। हाँ, 2 कुंटल हॉर्लिक्स का गेट बना दीजिएगा। जो जो जलसा सुनने आए सबों को 1 गिलास पहले हॉर्लिक्स पिलाइएगा, ताकि एनर्जी रहे तो जलसा में सुभान अल्लाह बोले। देख रहे यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल एनर्जी खत्म है। अगर कोई पूछे क्या कहिएगा? अल्लाह। यही आवाज में तो लोग कहेगा बीमारियां है। ईमान वाले की आवाज अलग होती है, अल्लाह। और जोर से अल्लाह। तो तुमने देखा नहीं, कहा कैसे? तो कह दीजिएगा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। अरे हमने नहीं देखा है, इन्होंने नहीं देखा है, आमना के लाल ने देखा है। जरा जोर से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, आप हजरात खड़े हो जाएं। हजरात, हुजूर पीरे तरीक़त सरकार बाब हुजूर के शहजादे हुजूर सैयद नूरुल अमीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद नूरुल अमीन साहब किबला, जो हुजूर आली के पोते हैं और बाब हुजूर के बेटे हैं, सुभान अल्लाह बोलिए, स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। औलाद रसूल के चेहरे की जियारत कीजिए, उलमाए किराम का बयान सुनिए और अभी फौरन